गुड आफ्टरनून। पीएमएल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग लायंस सिक्योरिटीज से आए हुए एजेंसी, तो आप लोगों को हमने रिक्रूट किया है। हमारा एक डिवीज़न है, हाइपन डिवीज़न 22 नंबर। वहाँ पे आपको नाइट ड्यूटी करनी है। तो सिक्योरिटी के बेसिकली क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा। तो आप लोग उसको समझिए और वहाँ पे जब ड्यूटी करेंगे तो वो नियमों को आप लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो 8 बजे से 8 बजे की रहेगी। 8 बजे आते ही अपने को हैंड ओवर टेक ओवर करना है। जैसे हम आते हैं वहाँ पे जो डे में ड्यूटी कर रहे हैं उससे पूछ लेना है कि कुछ मैसेज है क्या, कोई डॉक्यूमेंट है क्या, कोई स्पेयर पार्सल है ना, उसकी पूरी डिटेल अपने पास में दे। इन केस उसको नाइट में किसी को हैंडओवर करना रहा तो लॉगबुक को मेंशन करना, और नहीं तो मॉर्निंग में जब आप घर को जाओगे तो डे वाला गार्ड आएगा, उसको फिर टेक ओवर कर दो, हैंड ओवर कर दो। ओके। कभी आपको छुट्टी लेना रहा तो एक दिन पहले इन्फॉर्म करना, ताकि वो सिस्टम को बराबर से चलाया जाए। फैक्ट्री के अंदर में रूल्स होते हैं, किसको मोबाइल अलाउड है, किसको नहीं अलाउड है, इनकमिंग मटेरियल है, आउटगोइंग मटेरियल है, आने वाला मटेरियल, जाने वाला मटेरियल, रिटनेबल चालान, उसको सबको प्रैक्टिकली मैं वहाँ पे और ट्रेनिंग दूंगा आपको। बेसिकली अभी मैं दे रहा हूँ, वहाँ पे सभी रजिस्टर को बताया जाएगा कि किस रजिस्टर में कौन से क्या मिले। आप हर घंटे में राउंड मारेंगे फैक्ट्री के अंदर में। राउंड मारने के बाद में जब आप आएंगे तो आपको लॉगबुक रहता है। लॉगबुक जानते हो? हाँ, तो लॉगबुक में रहता है कि हमने फैक्ट्री के अंदर में राउंड मारा, लाइट जल रहा है, पंखे चल रहे हैं, लेकिन वो यूज में नहीं है, तो हमने उसको बंद भी, स्विच ऑफ भी कर दिया, और स्विच ऑफ करने के बाद में आने के बाद में हमारी लॉगबुक में लिख भी दिया। ये बहुत अच्छी हैबिट है। इनकेस रेनी सीजन है, कहीं पे फैक्ट्री के अंदर में बारिश हो रही, लीकेज हो रहा, कुछ रहा, तो उसको ऑथराइज पर्सन जो रहेगा कंपनी का, उसको आपको सूचना देनी है, लॉगबुक में लिखना है कि सर इसको रात में कम ही लोग रहते हैं, तो दिन में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो रात में आप रहोगे तो उनको प्रॉपर बता दोगे तो दिन में वो ठीक हो जाएगा। नाइट में जितने भी कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं किसी प्रकार के, उसको लॉगबुक में लिखना है और ग्रुप में भी डालना है। आपको ड्यूटी के समय में सोना नहीं है, अच्छे से ड्यूटी करना है। आप बुक्स लाके पढ़ाई कर सकते हो वहाँ पे बैठ के, कोई अच्छी बुक है जो, हाँ, और मोबाइल चला सकते हो। इतना नहीं कि उसी में बिजी हो जाए, मेरा काम छूट जाए, सब नहीं। हमारे काम को प्रायोरिटी देखते हुए काम करना। फायर फाइटिंग का सेफ्टी के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली अभी मैं आपको थोड़े समय में ही बताऊंगा। वहाँ पे मैं हमेशा ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करके फिर से फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। फायर फाइटिंग क्या होता है आप लोगों को कुछ पता है? क्योंकि फैक्ट्री में जब रात को कोई इंसिडेंट्स होती है, आग लग जाती, कुछ होता, तो सिक्योरिटी को ही सबसे पहले पता होती है, तो उसको सब मालूम रहना चाहिए कि कैसे आग बुझाना है, कैसे करना है। वो मैं आपको फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूँगा। हाँ, किस टाइप की आग होती है, किस टाइप के मीडिया उसको अप्लाई करके उसको कंट्रोल किया जाता है, ये सब की ट्रेनिंग मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। तो आज से आपको वहाँ पे नाइट ड्यूटी करनी है और अच्छे से ड्यूटी करनी है। कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए कि आप अच्छे से ड्यूटी नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, ये सब चीज़। आपका यूनिफॉर्म ड्यूटी करते समय आपका, जैसे डे में लोग गार्ड रहते हैं वैसे ही
आपको भी नाइट में यूनिफॉर्म पहन कर ही ड्यूटी करना है। ऐसे यूनिफॉर्म का मतलब होता है ड्रेस और शूज़, क्योंकि रात को आप अंदर जाओगे सेफ्टी शूज़ नहीं पहने रहोगे तो इंजरी हो जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको सेफ्टी के जो शूज़ हैं जो आपकी एजेंसी दी होगी उसको आपको रेगुलर पहनना है, ठीक है। हमने बता दिया इनकमिंग मटेरियल आउटगोइंग मटेरियल का सेफ्टी के बारे में काफ़ी चीज़ें बता दी है। रूल्स रेगुलेशन हो गया है, रिपोर्टिंग कैसे की करनी है। वहाँ पे कैमरे लगे हैं, कैमरे में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कोई बराबर काम नहीं कर रहा है तो उसकी सूचना आप इसमें लिख के एचओडी को भी बता सकते हैं। फैक्ट्री के अंदर में कोई विजिटर आता है तो उसको कैसे लेना है आपको पता रहना चाहिए। आप पहले किए होंगे नहीं किए होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इन केस कोई फैक्ट्री के अंदर में आता है और बोलता है कि मेरे को इस प्रोडक्शन में मिलना है, ठीक है, तो आपका काम है उससे क्वेश्चन करना, आप कहाँ से आए हो, आपका क्या नाम है और किससे मिलोगे। ओके, ये 3 चीज़ें अपने को जानकारी होना हमको, कहाँ से आए हो, आपका क्या नाम है और किस पर्सन से मिलना है, ठीक है। उन्होंने बोला कि मेरे को प्रोडक्शन में 100% से मिलना है, तो वहाँ पे टेलीफोन है, वहाँ पे आप उनसे वेरिफिकेशन कर लेने का कि सर फला व्यक्ति आए हुए और आपसे मिलना चाहते हैं, आपने उन्हें बुलाया है क्या, है ना। अगर वो बोलते हैं कि हाँ भेज दो, तो आप उनका रजिस्टर में नाम लिखना, सिग्नेचर कराना, उनका मोबाइल नंबर लेना और आईडी कार्ड देके गेट पास देके उनको भेज दो। जब वो उनसे मीट कर लेंगे, मिल लेंगे, मिलने के बाद भी जब जाने लगेंगे तो आईडी कार्ड और स्लिप दोनों आप रिसीव कर लेना, उसमें टाइम डाल देना कि इतने बजे आए थे और इतने बजे गए। ओके, ये आपको विजिटर रजिस्टर मेंटेन करना है, ठीक है। इन केस उन्होंने बोला कि मैंने तो किसी को नहीं बुलाया था, होता है ना ऐसा कि आदमी अपने मन से भी कभी कहीं भी आता है मिलने को। अगर अंदर से बोला गया कि मैंने नहीं बुलाया और मैं नहीं जानता हूँ, तो आप उनको गलत वर्डों में नहीं बोला कि चले जाओ, उनको बोलना कि सर सर ने आपको नहीं बुलाया है, आप अपॉइंटमेंट ले लेना उनका और फिर आ जाना, ठीक है। उनको टाइट किसी लैंग्वेज में हमको बात नहीं करनी, क्योंकि वो गेस्ट है, ठीक है। तो हमने विजिटर के बारे में भी बता दिया, आपको रजिस्टर मेंटेन करने के भी बारे में बता दिया। हाँ, अब रहता है वाटर मैनेजमेंट और की मैनेजमेंट। क्या होता है पता है आपको? की मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट ये होता है कि फैक्ट्री के अंदर में जो रिसीवर टैंक होते हैं, एमबीएमसी कॉरपोरेशन का जो पाइपलाइन का कनेक्शन होता है, वो पानी आने का कोई समय फिक्स नहीं होता कब आता है, तो वहाँ पे इंडिकेटर लगाया रहता है कि वो वहाँ के जो गार्ड हैं वो आपको बता दें। आपकी अनुमति में, आपके प्रेजेंट में पानी आया तो आपका ड्यूटी है कि पंप को चालू करके वो पानी को रिसीव कर लेना, टैंक में भर देना, उसके बाद में ऑटो में पानी जाता है। इसको बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट। ओके, अब की मैनेजमेंट, बहुत सारे फैक्ट्री के अंदर में डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी रहती, जैसे स्टोर है, टूल रूम है, और ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जो लॉक एंड की में किया जाता है। तो उसको लोग मॉर्निंग में गेट पर चाबी लेते हैं, सिग्नेचर करते हैं, की रजिस्टर होता है, लेते हैं, उसके बाद में जाते समय वो अपना फिर सिक्योरिटी के पास में जमा कर देते हैं सिग्नेचर। वो सिस्टम क्यों है? किसी भी वो कॉस्टली मटेरियल रहता है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है और होने ना पाए तो
सेम उस पर्सन पे अपन उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि मतलब कॉस्टली मटेरियल है, 4 जन को चाबी जा रही है तो कोई उसका हकदार नहीं होगा। एक ही आदमी लेकर गया तो उसी के अंडर में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तो उसको सही जवाब वो दे सके। इनकेस वो डिपार्टमेंट रोज़ बंद रहता है, एक दिन उन्होंने भूल गए, लॉक नहीं किया और चले गए, ऐसा कभी इनकेस मिस्टेक हो गए तो आप उसको लॉक कर देना। लॉक करके अपनी सूचना लॉगबुक में लिखना कि सर ये डेली लॉक होता है लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो लॉक नहीं किया हमने। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कुछ? हाँ, स्टार्टिंग में था कि लॉगबुक में जैसे कोई इंसिडेंट वर्क करके एरिया में कुछ इंसिडेंट हुए तो फिर लॉगबुक पे बनता था कोई लिखे तो लॉगबुक में आके ये चीज़ हम लोग ने देखा, ये चीज़ मतलब लाइट ऑफ या फैन ऑफ। हाँ, उसमें जो पॉइंट है उसको उतना इसके लिए लिखा जाता है कि आप डे में रहोगे नहीं। डे वाला गार्ड वो कॉपी को ले जाके बताएगा कि ऐसा हुआ था, तो बाकायदा लिखा रहेगा तो आपको कॉल करने के, आप सोते रहोगे डे में तो आपको डिस्टर्ब ना करके वो सिस्टम बनाएगा। इन केस किसी का फैक्ट्री में इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस समय एक ही 2 ऑथराइज पर्सन रहते हैं तो उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है। तो वहाँ पे रजिस्टर रहता है, उसमें लिखा प्रॉपर लिखा रहना चाहिए, इमरजेंसी नंबर रहता है और जो हमारे पास में ऑथराइज हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल में उनको भेज देंगे। और कुछ पूछना है आपको? थैंक यू।